नमस्कार, मैं हूं शौर्य और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है गुजरात बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अहमदाबाद की, जहां राधे और द्वारकेश इवेंट्स इस नवरात्रि में राधे रास 2 और शिव शक्ति मंडली के भव्य गरबा उत्सव का आयोजन करेंगे, जहां भक्ति, परंपरा और आनंद का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बात होगी गांधीनगर की, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 28 नई अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अहमदाबाद में राधे और द्वारकेश इवेंट्स राधे रास 2 और शिव शक्ति मंडली का एक भव्य गरबा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें शिव और शक्ति दोनों की आराधना होगी। भक्ति, परंपरा और आनंद के अनूठे संगम के साथ इस नवरात्रि राधे इवेंट्स राधे रास 2 का एक अनूठा गरबा उत्सव मनाया जाएगा, जहां भक्ति, परंपरा और आधुनिकता एक साथ जीवंत होंगी। अहमदाबाद के विवियाना फार्म में 10 दिवसीय गरबा का आयोजन किया गया, जिसके बारे में आरजे दीपाली और सिट साहब के संस्थापक एवं गरबा आयोजक नारायण गढ़वी, करण देसाई ने प्री गरबा कार्यक्रम की जानकारी दी है। इस साल नवरात्रि में कई जाने माने कलाकारों की धुनों पर गरबा के कलाकार थिरकेंगे। लोकप्रिय गायिका ईशानी दवे, लोक संगीत के मशहूर अघोरी म्यूजिक और पीयूष गढ़वी व डिम्पल बिस्कुटवाला अपनी अनूठी प्रस्तुतियों से गरबा में चाल चांद लगाएंगे। अहमदाबाद में पहली बार विशेष रूप से शिव शक्ति थीम पर जागरण मंडली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उज्जैन के 30 कलाकार भक्ति के साथ डमरू आरती का अनूठा अनुभव देंगे। हम है आरजे दीपाली और हम लोग लेके आ रहे हैं इस बार इस नवरात्रि में 2 अलग ही कंसेप्ट पे नवरात्रि, एंड दैट इज राधे रास एंड जागरण बोथ। दोनों जो नवरात्रि है उनका कंसेप्ट अलग है। जैसे कि राधे रास है तो उसमें राधा कृष्ण के वाइब्स है, उसका टाइम अलग है। राधे रास में सिंगर जो गरबा गाते हैं एंड हम लोग जो गरबा करते हैं, तो एवरी डे यू गोना हैव द डिफरेंट सिंगर जो आपको अलग ही एक ताल पे खेलैया जो है उनको गरबा की फील आएगी। और उसका टाइम है रात को 9 से लेके सुबह 1 बजे तक का, और उसका जो लोकेशन है वो है विवियाना फार्म VIP रोड पे। एंड जो दूसरे है जागरण ना गरबा, दैट इज ऑफ मंडली फॉर्म का जो एक अलग ट्रेंड है, जिसको बोलते हैं कि आफ्टर गरबा की फील भी जो देता है। तो जागरण ना गरबा विल बी फ्रॉम 10 PM to 6 AM। इट्स लाइक डस्ट टू डाउन, बिकॉज उसका जो एक कंसेप्ट है वो सुबह तक होता है और उसमें सिंगर की, लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो जो गरबा है दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज आई एम अ महादेव डिवोटी। तो शिव और शक्ति के सानिध्य में माता जी के गरबे होते ही है और वही हमें करने हैं, पर साथ में शिव के आशीर्वाद रहेंगे, उनका सानिध्य रहेगा, उनकी एक एनर्जी कंटिन्यूअसली थ्रू आउट जागरण में फील होगी। कैसे? तो एक तो हर एक कॉर्नर पे डेकोर होगा जो महादेव और माता जी से रिलेटेड होगा, और उसके साथ हमें मिलेगा, उज्जैन से हमने 30 पंडित को बुलाया है कि जो उज्जैन महाकाल में जैसे आरती होती है, ढोल, नगाड़ा, ताश, अलग अलग जितने भी टीम मेंबर है वो लेके आएंगे, भस्म उड़ेगी और महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल के नाद के साथ 2 बार ये आरती हर रोज जागरण ना गरबा मां उनको वो मिलेगी। क्योंकि ये जो फील है, क्योंकि शक्ति तभी खुश होते हैं जब महादेव खुश है, पर महादेव तभी खुश होते हैं जब शक्ति खुश है। तो ये दोनों का हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लेके शिव शक्ति थी मंडली गरबा किया है, जो है प्लेजर क्लब घुमा रोड पे। महिलाओं की शक्ति के लिए किस तरह का आयोजन है? तो एक ऑर्गेनाइजर और 2 अलग अलग आयोजन है, किस तरीके के रहेगा? ऑर्गेनाइजर हम लोग ऐसे है कि हम लोग भी नोन पर्सनालिटी है। मैं खुद मीडिया में बहुत साल काम कर चुकी हूँ, तो बीइंग लेडी, बीइंग फीमेल, जो फीमेल की सिक्योरिटी है वो तो फर्स्ट एंड टॉप नॉच प्रायोरिटी है हमारी। जैसे कि हमारी जो कैपेसिटी है उससे हम बहुत कम क्राउड रख रहे हैं, और मैं खुद वो ग्राउंड पे होने वाली हूँ। तो हम लोग मेक श्योर करने वाले हैं कि कोई भी ऐसे लोग या जो फीमेल को जिससे लगे कि नेगेटिविटी आए या कुछ भी छेड़खानी हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। हमने सिक्योरिटी का और उस अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के साणंद विधानसभा क्षेत्र में लगभग 78 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 तक साणंद विधानसभा क्षेत्र का कोई भी गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। साणंद में जल्द ही एक सेमीकंडक्टर इकाई का काम भी शुरू होने वाला है। गांधीनगर लोकसभा ने पूरे गुजरात में सबसे अधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड बनाया है।
बावला और सारण नगर पालिका में सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। इस क्षेत्र में सड़क, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल जैसी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए गए हैं। सारण के 111 गांवों में वर्षों से सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। अब 750 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल व्यवस्था स्थापित की गई है। घरों और खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। अमित शाह ने विकास के इस सामूहिक प्रयास के लिए विधायक कन्हू भाई पटेल और सभी नागरिकों को बधाई दी है। 80 કરોડના લગભગ બધા કામો જે થયા છે એના માટે હું ફરી એકવાર આપ સૌને અભિનંદન આપું છું અને તમને વિશ્વાસપૂર્વક કહેવા માંગુ છું કે આવનારા 4 વર્ષની અંદર સાણંદમાં વિકાસના બધા કામો આપણે પૂરા કરીશું અને સરકારી યોજનાઓનો 100% 100% સેચ્યુરેશન આપણા સાણંદ તાલુકામાં આવી જાય એના માટે પણ પ્રયાસ કરીશું। ફરીવાર ઉપસ્થિત સૌ કાર્યકર્તાઓ અને ધારાસભ્યશ્રી, જિલ્લા પંચાયતના સભ્યશ્રી, તાલુકા પંચાયતના સભ્યશ્રી, નગરપાલિકાના સદસ્યો સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, આભાર, વંદે માતરમ। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर गांधीनगर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज राज्य के जिलों में आवंटित 28 नई अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर गृह मंत्री हर्ष संघवी विशेष रूप से उपस्थित थे। वर्तमान में राज्य में 47 मोबाइल फॉरेंसिक वैन कार्यरत है, जिनमें इन 28 नए वैन के शामिल होने से अब संख्या 75 हो गई है। इस वृद्धि से अपराधों की जांच और तेज व प्रभावी हो सकेगी। गांधीनगर से सी न्यूज संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।